क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कंजंक्शन क्या होते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और मेरे चैनल पर आपको पुरानी तमाम वीडियोज़ नाउन से लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। कंजंक्शन की जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो ये है कि कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन जो होते हैं इनको सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है जोड़ने के लिए। कंजंक्शन जोड़ते हैं अल्फाजों को और अल्फाजों के ग्रुप को सेंटेंस में। यानी जैसे एक सेंटेंस ख़त्म हो गया है और दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो या तो आप इसके बीच में कंजंक्शन लगा दें या फिर कोमा लगा देते हैं या फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो कंजंक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस को जोड़ देता है आपस में। जैसे कि कंजंक्शन की एग्जांपल देख लीजिए, एंड, बिकॉज, देयरफॉर, सो और बट। ये बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं। अक्सर आपने इन्हें सेंटेंस के बीच में आते हुए देखा होगा, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि ये बीच में आ क्यों रहे हैं। तो आज की वीडियो के बाद आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इस चीज़ को समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे किसी को कि भाई ये लफ्ज़ बीच में आ क्यों रहे हैं। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये कंजंक्शन है, ये और भी हो सकते हैं। तो मैंने चंद कॉमन एग्जाम्पल जो हैं वो लिख दी हैं ताकि आसानी रहे समझाने में। अब जैसे कि एंड अक्सर आपने देखा होगा जुमले के बीच में आ रहा होता है। तो एंड जो है कंजंक्शन है, बिकॉज भी कंजंक्शन है, देयरफॉर इसीलिए ये भी कंजंक्शन है, सो तो और के मायने भी और ही होते हैं, बट मगर, ये सब जो है कंजंक्शन है। अब इसको ज़रा एक सेंटेंस से समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। तो सेंटेंस जो है वो हमारे पास ये है कि ही इज़ अ गुड बॉय बिकॉज ही हेल्प्स द पीपल। वो अच्छा लड़का है क्योंकि वो दूसरों की मदद करता है। अब देखें यहाँ पर क्योंकि यानी बिकॉज आ रहा है। देखें दो लफ्ज़ों को जोड़ रहा, ही इज़ अ गुड बॉय, ये अलग बात हो गई, सही है। अब बिकॉज लगा दिया हमने और दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल कर दिया कि वो दूसरों की मदद करता है, ही हेल्प्स द अदर पीपल। तो यहाँ पर जो है हेल्प जो है, बिकॉज जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है और ये जो है अक्सर दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। एंड भी कंजंक्शन है, देयरफॉर भी कंजंक्शन है, सो भी कंजंक्शन है। चले मैं कोई सेंटेंस लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलें जो सेंटेंस है वो हमारे पास ये है कि शी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ अ ऑनेस्ट। वो पसंद करती है उसे क्योंकि वो ईमानदार है। देखें आप इसमें कि दो सेंटेंस को जोड़ कौन सा लफ्ज़ रहा है। देखिए शी लाइक हिम एक अलग सेंटेंस हो गया। अगर बिकॉज नहीं लगाता तो मुझे यहाँ कॉमा लगाना पड़ जाता इसे सेंटेंस अलग शो करने के लिए। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ये देखें दो अलग बातें हो गई। वो पसंद करती है उसे, वो ईमानदार है। लेकिन अब आप आपने बिकॉज लगा दिए ना यहाँ पे, क्योंकि वो ईमानदार है, तो ये दो सेंटेंस को इसने जोड़ दिया है। ईजीली दो सेंटेंस को जोड़ दिया है। तो कंजंक्शन जो है दो सेंटेंस को या दो लफ्ज़ों को जोड़ता है आपस में। तो देखिए अब एक और भी सेंटेंस मैंने लिखा है, आई प्ले विथ हिम, मैं खेलता हूँ उसके साथ, मगर ही हैज़ नो बैट, उसके पास कोई भी सामान नहीं होता। ही हैज़ नो बैट, उसके पास कोई भी सामान नहीं है, मैं ऐसे ही खेल लेता हूँ उसके साथ, अपना सामान ले जाता हूँ। तो यहाँ पर तो देखें यहाँ पर मैंने एक अलग बात लिख दी है, आई प्ले विथ हिम, मैं खेलता हूँ उसके साथ। अब बट जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही हैज़ नो बैट, उसके पास कोई भी बैट बॉल नहीं है, कोई भी बैट नहीं है। तो देखें दो सेंटेंस को यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ बट। तो जब भी दो सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो उन वर्ड, और जब भी हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो बट, बिकॉज और देयरफॉर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारे होते हैं कंजंक्शन, लेकिन ये कॉमन यूज़ है इसलिए मैंने इन्हें लिख दिया था। और जब भी दो सेंटेंस को जोड़ें तो समझ जाइए कि जो बीच में लफ्ज़ जोड़ रहा है ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे दो सेंटेंस और दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए। अब अपने तीसरे और आखिरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं जिससे मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। ही गोज़ टू स्कूल एंड और ट्यूशन। एंड और ट्यूशन, यहाँ पे मैंने एंड और इसीलिए लगा दिया है कि दोनों के एक ही मायने हैं। चाहे एंड लिखें या और लिखें, दोनों के मायने एक ही आते हैं उर्दू में, अलिफ वाव रे और। तो इसके लिए टेंशन नहीं होइएगा कि मैंने आपको समझाने के लिए इधर एंड और लगा दिया ताकि दो आ जाएँ। देखें यहाँ पर जो है कंजंक्शन ने सिर्फ दो लफ्ज़ों को जोड़ा है, दो वर्ड्स को जोड़ा है। ये स्कूल अलग वर्ड्स है और ट्यूशन अलग वर्ड्स है। वो जाता है स्कूल और ट्यूशन। अब मैं यहाँ से
कंजंक्शन हटा देता हूँ, यहाँ जो मैंने कंजंक्शन लगाया ये जो है ये मैं हटा देता हूँ। तो अब आप क्या पढ़ेंगे सेंटेंस को, ही गोज़ टू स्कूल ट्यूशन, वो जाता है स्कूल ट्यूशन। तो बात थोड़ी मज़ेदार नहीं हो रही है, थोड़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और लगाने से अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि भाई वो सिर्फ ट्यूशन ही जाता है, बल्कि वो स्कूल भी जाता है। वो सुबह में स्कूल जाता है और रात में या शाम में ट्यूशन जाता है। ही गोज़ टू स्कूल एंड और ट्यूशन्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कंजंक्शन की जो डेफिनेशन आप अपने माइंड में बिठा लीजिए वो ये है कि कंजंक्शन सिर्फ दो सेंटेंस और दो अल्फाजों को जोड़ता है। आपको ईजीली रहेगा किसी भी जुमले में कंजंक्शन को पहचानना। तो मैं कहूँगा कि एमसीक्यूज़ टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। एमसीक्यूज़ टेस्ट से आपकी बहुत प्रैक्टिस होती है और जो भी क्यूरीज या डिफ़िकल्टीज़ रह जाती हैं वो ईज़िली सॉल्व हो जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है इसको आपको दोबारा समझने में, बल्कि आपके लिए ये लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ये लाइफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा भाई कंजंक्शन होता क्या है। तो चलें चलते अपने एमसीक्यूज़ टेस्ट की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे पास ये है कि नासिर एंड अली आर ब्रदर्स, नासिर और अली भाई हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंजंक्शन क्या है। नासिर एंड अली, नासिर तो कंजंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि एक नाउन है और नाउन कंजंक्शन नहीं होता, नाउन जो है दो सेंटेंस को नहीं जोड़ता। और अली भी नहीं हो सकता। बी वर्ब आर भी कंजंक्शन नहीं होता, मैंने आपको बताया ना, कंजंक्शन मैंने आपको लिखवा दिए थे। और ब्रदर्स भी नहीं हो सकता कंजंक्शन। तो हमारे पास कंजंक्शन जो बचता है वो सिर्फ अब बच गया हमारे पास एंड, बिकॉज एंड ही जो है वो कंजंक्शन है। तो इसका सही आंसर है बी, एंड जो है हमारे पास कंजंक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंजंक्शन जो है दो अल्फाजों को या दो सेंटेंस को जोड़ता है। यहाँ जो है कंजंक्शन दो अल्फाजों को जोड़ रहा है। तो ईजी है, कहीं आपके दिमाग में ये ना बैठ गया कि सिर्फ दो सेंटेंस को जोड़ता है, नहीं, ये दो अल्फाजों को भी जोड़ता है, दो नामों को भी जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। वर्ड्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। कंजंक्शन आर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज्वाइन इन अ सेंटेंस, जो जोड़ते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पर जो है कंजंक्शन जो है एंड है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला एमसीक्यूज़ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज या डिफ़िकल्टीज रह जाए तो कमेंट में मैसेज ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि क्या चीज़ आपसे मिस हो रही है या क्या चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो चले चलते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ। चलें, दूसरा एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे पास ये है कि ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। वो गरीब है मगर वो ईमानदार है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हर चीज़ कंजंक्शन होगी? देखिए, कंजंक्शन को सबसे पहले आप इस तरह से देखें कि यहाँ तो वो दो ग्रुप्स को दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा या दो वर्ड्स को जोड़ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पुअर तो नहीं जोड़ रहा है सेंटेंस को, ही इज़ पुअर, बल्कि ये तो एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। और ये जो है कंजंक्शन नहीं बल्कि एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव। और ये तो बी वर्ब पे, ये तो होगा भी नहीं। और ये भी बी वर्ब पे इधर भी आने वाला। ऑनेस्ट जो है ये किसी की एडजेक्टिव है, ईमानदार है या बेईमान है। और ही जो है हमारे पास प्रोनाउंस है। देखिए, प्रोनाउंस और एडवर्ब, प्रोनाउंस, एडवर्ब, इन सब पे मैं वीडियो, एडजेक्टिव, इन सब पे पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपको इसमें क्यूरीज हो तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसमें न ही कंजंक्शन है, ना इस कंजंक्शन है, ना पुअर। इसमें जो कंजंक्शन है वो है हमारे पास बट। क्यों? देखें, यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही इज़ पुअर, वो गरीब है, वो ईमानदार है। वो गरीब है, वो ईमानदार है, मगर वो ईमानदार है। बट हटा दे तो मुश्किल हो जाएगा समझना। वो गरीब है, वो ईमानदार है। तो यहाँ पर बट जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास वो है बी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला एमसीक्यूज़ आपको समझ में आया होगा। चलते अपने आखिरी और तीसरे एमसीक्यूज़ की तरफ। उम्मीद करता हूँ उसका आप आंसर बिल्कुल सही देंगे। चलें, तीसरा और आखिरी एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे पास ये है कि शी वेंट विथ हर मदर, वो गई अपनी अम्मी के साथ। अब इसमें आपको क्या लगता है कंजंक्शन क्या होगा? देखिए, फाइंड करें कंजंक्शन क्या है। इसमें क्या दो लफ्ज़ जुड़ रहे हैं? इसमें दो लफ्ज़ जुड़ रहे हैं या दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं क्या किसी वर्ड्स की वजह से? शी वेंट, वो गई, कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं आ रहा जिससे ऐसा लगे कि ये इससे जुड़ रहा है। ये हमारे पास हमारा कॉमन नाउन है और ये हमारे पास कॉमन वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। गो यानी फर्स्ट फॉर्म होती है और वेंट यानी सेकंड फॉर्म होती है। तो वो गई विथ अम्मी के साथ, ये प्रेपोजिशन है, हर कोई जानता है विथ प्रेपोजिशन है। हर जो है हमारे पास ये जो हमारे पास है प्रोनाउन है।
तो ये तो नहीं होता, ये पॉजेसिव केस में वाकिफ़ हो रहा है, और मदर जो है वो अम्मी है। तो मेरे ख्याल से इनमें से तो कोई भी इसमें से कोई भी कंजंक्शन नहीं है। मैंने आपको हर लफ्ज़ बता दिया कि हर लफ्ज़ क्या है, तो कंजंक्शन तो इसमें से कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल सही, इसमें जो है कोई भी कंजंक्शन नहीं इस्तेमाल किया है मैंने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दिस। ये मैंने इसीलिए किया है कि आपको आसानी रहे समझने में कि कंजंक्शन इस्तेमाल किस तरह होते हैं या कब होते हैं। तो देखिए, कोई भी जो है दो लफ्ज़ नहीं जुड़ रहा है। अब मैं अगर इसको इस तरह से कर दूं कि शी वेंट विथ हर मदर और ब्रदर, देखिए अब यहाँ पर जो है कंजंक्शन आ गया, यहाँ पर जो है कंजंक्शन आ गया, और जो है हमारे पास कंजंक्शन हो गया। अब देखें यहाँ पर दो लफ्ज़ जुड़ रहे हैं, मदर और ब्रदर जो है आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये कंजंक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज़ या डिफ़िकल्टीज़ रह गई हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं अपने स्टूडेंट्स से कहूँगा कि इसका टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश के मुतालिक और भी अच्छी वीडियोस चाहिए तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, और मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको लफ्ज़ों को पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप इजीली जो है इंग्लिश बोल सकेंगे, और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो भी ईज़िली पढ़ सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो इंसान को अच्छे से अच्छा बनाती रहती है। इंसान जब भी प्रैक्टिस करता है तो पहले जो गलती करता है तो दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में उस गलती को वो कभी ना कभी ख़त्म कर पाता है। तो चलते हैं इसी अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।